ये हमारा मसला क्यों नहीं हल हो रहा है? ये क्या मसला है? हमें तो अपने मसले का हल बताओ। 20 साल से अंधे हो जाए अगर हम लोगों ने पानी देखा। आखिर क्या वाटर बोर्ड में क्या रखा हुआ है? शेरसा का पानी नहीं आ रहा है, बाकी हर जगह का पानी आ रहा है। हम एक दूसरे को मरने मराने पे तुले हुए हैं। क्यों हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? अगर जो भी हमारे साथ जुल्म कर रहा है अल्लाह उसको खरक तबाह बर्बाद करे। हम मुसलमान नहीं हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते। हम क्या इंडिया से आए हुए? हम यहाँ के रहने वाले लोग नहीं हैं। करोड़ों की जायदादें लोगों को इनको टैक्स होता है। रबे तालाब वाटर बोर्ड वालों को तबाह बर्बाद करी माफिया चल रही है। पानी किसी गरीब के घर में नहीं है। जो गरीब है उसके पीने का पानी भी नहीं है। जो मालदार है उसके घर में टैंकर चल रहे। तो मेरे रब का वास्ता है, रसूल का वास्ता। अच्छा, मसला ये है कि यहाँ इस वक्त पुरअमन तौर पर एक एहतजाजी धरना दिया जा रहा है और वो इस मकसद के लिए दिया जा रहा है कि पिछले 25 साल से, बल्कि 25 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है कि शेरशाह के जो बासी हैं, शेरशाह की जो अवाम है, वो पानी उनको मुयस्सर नहीं है। जबकि पानी पंपों में भी पानी है, टैंकर्स में भी पानी है और शेरशाह से बाहर हर लाइन में पानी है। आप टैंकर से पानी लेने के लिए जाएं तो आपको पानी जो है वो ख़रीदना पड़ेगा और आपको पानी मिल जाएगा। लेकिन आपके घर में जो लाइन लगी है पानी की, वाटर बोर्ड की, उसमें पानी पिछले 25 साल से नहीं है। अब पानी हमारी बुनियादी ज़रूरत है और इस बुनियादी ज़रूरत से हम महरूम हैं, जिसकी वजह से आज हम पुरअमन मुज़ाहरा जो है वो यहाँ कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह इस वाटर बोर्ड की जो बदमाशियाँ हैं, जो ये पानी बेच रहे हैं टैंकर माफिया को, और मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ जो डाइंग्स हैं और जो वाटर जेट की कंपनियाँ हैं, इनको ये वाटर बोर्ड उनसे भारी मुआवजा लेकर पानी उनको पर फ़रोख्त किया जा रहा है। जो हम शेरशाह की अवाम का हक़ है वो इनको मिलना चाहिए और इंशाअल्लाह वो हम अपना हक़ लेकर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ शेरशाह का रहायशी हूँ, बल्कि मेरी पैदाइश यहाँ शेरशाह की है। आज से 20 साल पहले हम लोग दूसरों को पानी दिया करते थे, लेकिन आज हम खुद इस पानी के लिए तरस रहे हैं। हम खुद दूसरों को पानी देने वाले शेरशाह के आवाम, हम खुद आज पानी के लिए तरस रहे हैं। पिछले 20 साल से ये नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है जो वाटर बोर्ड की तरफ से है। असल मसला ये है कि हमारे शेरशाह में पानी बहुत है, लेकिन वाटर बोर्ड की तरफ से तकसीम कार बिल्कुल अच्छी नहीं है। जो हमारे शेरशाह के जो मेन रोड है, मेन रोड पे हमारे 3 लाइनें जा रही हैं, K3 की, PF की और K4 की भी अभी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पर तकसीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हम शेरशाह वालों को जो है, मैं खुद उर्दू बाज़ार पे रहता हूँ, उर्दू बाज़ार पे पिछले 20 साल से हमने पानी की एक बूंद नहीं देखी। हम टैंकर डलवा कर तंग आ गए हैं भाई। अब तो जो है ज़मीनी पानी भी ख़त्म हो गया है बारिशें कम होने की वजह से। लिहाजा हम यहाँ छोटे बच्चे बेचारे जो है हाथों में गेंद लेके, खेलने लेके, जो गरीब लोग हैं अलग परेशान हैं। किराए के मकान हैं, आजकल महंगाई का दौर है। इस महंगाई के दौर में आप मुझे बताएं, एक घर अगर 5 से 6 हज़ार रुपये का महीने का पानी डलवाएगा तो वो गरीब खाएगा क्या और किराया क्या देगा? हम यहाँ पर जो है इसलिए इकट्ठे हुए हैं, किसी भी पार्टी और किसी भी, हम सब जो है ना, सब मुख्तलिफ पार्टियों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। इसमें PTI वाले भाई भी हैं, इसमें जमात इस्लामी वाले भी हैं, इसमें JUIL भी हैं, इसमें हम नून लीग वाले भी हैं। हम बग़ैर किसी पार्टी के उसके अलावा यहाँ पर इसलिए जमा हुए कि अपना हक़ लेने के लिए। शेरशाह का पानी का हक़ है, शेरशाह को इंशाअल्लाह हम अपना ये हक़ लेके रहेंगे। और आज यहाँ हम धरना देने का मकसद किसी को तकलीफ़ देना नहीं है। हमने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत अरसा बर्दाश्त किया। आप यकीन जाने कि हमने इतना बर्दाश्त किया कि हम खुद अपने घरों पे जो है 10-10 हज़ार रुपये का महीने का पानी डलवा रहे हैं। आखिर टैंकर वाले जो आते हैं वो भी तो कहीं से पानी लेके आते हैं ना, हमारे पाइपों में पानी क्यों नहीं आता? तो वाटर बोर्ड वालों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारा हक़ हमें दिया जाए और इंशाअल्लाह आज ये हक़ हम यहाँ से इस धरने से लेके उठेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, शेरशाह जिंदाबाद।